नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है। विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। उस समय उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही एक बहुत अच्छे योद्धा थे। बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी थी। बर्बरीक देवी शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार बर्बरीक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरीक की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी शक्ति वहां प्रकट हुई। देवी ने कहा, आंखें खोलो पुत्र, प्रणाम। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वरदान चाहिए? बर्बरीक बोले, मां, अब तो बस एक ही अभिलाषा है। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखिए, जिससे मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखिए, जिससे मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। देवी शक्ति ने कहा, तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करती हूं। इसी वरदान के कारण बर्बरीक अजय हो गए। बर्बरीक अपनी माता के पास पहुंचे और देवी शक्ति से मिले वरदान के बारे में बताया। बर्बरीक बोले, मां, मैं भी कौरव पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूं। माता ने कहा, पुत्र, मैं जानती हूं कि तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर मुझे वचन दो कि तुम युद्ध में हारने वाले का सहारा बनोगे। बर्बरीक ने कहा, मां, मैं वचन देता हूं कि मैं युद्ध में हारने वाले की ओर से ही लड़ूंगा। अपनी माता को वचन देकर बर्बरीक घोड़ी पर सवार होकर देवी शक्ति द्वारा दिए गए 3 बाण लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण, जो अंतर्यामी हैं, यह सब देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी पक्ष जीत नहीं पाएगा। अंत में कौरव और पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक ही शेष भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को मार्ग में रोक लिया। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने कहा, महावीर योद्धा, तुम कौन हो और इस युद्ध में क्यों जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूं। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा हूं। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनसे उनके बाणों की परीक्षा ली। बर्बरीक ने पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने दान स्वरूप उनका शीश मांगा। बर्बरीक समझ गए और भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को पहचान लिया। बर्बरीक ने कहा, हे वासुदेव, मैं अपना शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली, मेरी देह को आप स्वयं अग्नि दें। दूसरी, मैं संपूर्ण युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। फाल्गुन मास की द्वादशी को बर्बरीक ने अपना शीश दान किया। युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरीक ने बताया कि इस धर्मयुद्ध की विजय का श्रेय केवल भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। आज कलयुग में बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। आज भी रोजाना लाखों भक्त खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन करने आते हैं और उनसे मनचाहा फल प्राप्त करते हैं।
आइए दोस्तों, हम सब भी मिलकर श्याम बाबा से प्रार्थना करें। हे श्याम बाबा, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे दुख हर लेना और जीवन को भक्ति के मार्ग पर चलाना। जय श्री श्याम।